खटखट की आवाज़ दरवाजे पे आई तो उसे महसूस हुआ कि रात के 12 बज चुके हैं। सब सो गए होंगे। बाहर बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना कार में ही सो जाऊं। लेकिन तभी छोटू ने दरवाज़ा खोलाया। अरे साहब, आप इतनी रात को, मैं जगाऊं क्या सबको? देव ने मना कर दिया और ब्रीफकेस रखते हुए पानी का इशारा किया। उसको 3 दिन बाद देख कर और खुद आधी नींद में होने पर छोटू को समझ नहीं आ रहा था कि वह वो कैसे स्वागत करे। प्योरीफायर से पानी लेते वक्त भी उसकी आंखें झपक रही थी और पानी की धार भी कभी कभी गिलास से अगल बगल गिर रही थी। जल्दी जल्दी में एक गिलास पानी ले आया, जबकि उसे सिखाया गया था कि पानी ट्रे में लाते हैं और जग भी साथ रहता है। अभी 14 साल का लड़का ही तो है छोटू, गलती करने पर सॉरी भी नहीं बोल पाता। मेम साहब सो गई हैं? देव ने अंजलि के कमरे की तरफ देखते हुए पूछा। देव कभी अंजलि का नाम नहीं लेते, बस मेम साहब कह के बुलाते। आधी नींद में पानी का गिलास पकड़ते छोटू ने हामी भरी। आप तो हल्का भीग गए हैं, मैं तौलिया लाता हूँ। छोटू फिर नींद में चला गया। नहीं, तुम जाओ अपने कंबल में, मैं मैनेज कर लूँगा। छोटू को तो जैसे इसी बात का इंतज़ार था। क्या बढ़िया आँख लगी थी उसकी। अब जाके फिर अपनी गुलगुली तकिए पे घुसेगा। स्टोर रूम ही उसका कमरा है। पानी ख़त्म करके और ब्लेज़र हैंगर में टांग के देव ऊपर की तरफ गया। अंजलि के कमरे का दरवाज़ा बंद था, पर अंदर से लॉक नहीं था। अंदर कॉल बल्ब की हल्की सी रोशनी अंजलि के गुलाबी चेहरे पे पड़ रही थी। चेहरे से निश्चल और मासूम भाव से लग रहा था कि वह गहरी नींद में है। हाथ के खड़े हुए रोए कह रहे थे कि उसे ठंड लग रही है। चादर एक तरफ भाग रही थी और दूसरी तरफ। देव ने लाइट नहीं जलाई। वो उसके किसी बच्चे जैसे शांत नींद को खराब नहीं करना चाहता था। बस ऐसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाकर 24 कर दिया। देव ने उसकी आधी मुस्कान से खिले चेहरे को देखा और मन में कहा, इसका क्या दोष है? इसके बालों पे हाथ फेरा और होठों के पास चूम लिया। अंजलि की आधी मुस्कान का चांद पूरा हो गया। उसे लगा कि उसे सपने में किसी ने चूमा है। उसने ख्वाबों में ही करवट ली। मन में किसी इंद्री ने कहा, नहीं, ये स्पर्श वास्तविक है। नींद में कहा, ये सपना है। और उसने एक अलसाई करवट ली। फिर मन ने कहा, नहीं, उसे किसी ने सच में चूमा है। इस उधेड़-बुन में उसकी आंखें खुली। तब तक देव उसके पैरों के पास बैठे अपने जूते उतार रहे थे। उसकी नींद कफूर हो गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढा, फिर मिला नहीं। आप कब आए? ज़्यादा देर तो नहीं हुई, मैं कब से सो रही हूँ। आप मुझे जगाया क्यों नहीं? पूरे 3 दिन के बाद देव को देख के वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो अपना सपना भूल गई है कि क्या देख रही थी वो। उसकी हालत ऐसी है जैसे किसी ने उसे बहुत देर से ढूंढ रही हो और वो अचानक सामने मिल गई हो। उसकी आंखों की चमक उसकी खुशी बता रही थी और आवाज़ की लफ्ज़ उसका संकोच। वह अभी पूरी तरह खुल नहीं पाई थी देव से। उसे लगता है कि देव ने उसे अभी हक नहीं दिया है। अंदर से कई सवाल एक साथ उभरे पर मुंह से निकले नहीं। देव के चेहरे को देखते हुए खो गए। देव के ने उसे मुस्कुरा के देखा और जूते मोजे ड्रॉर में रखने चले गए। अंजलि बिस्तर पे आलसी पालती मार के बैठ गई। वो सोचने लगी, 3 महीने हो गए शादी को। देव ने कभी उसे इस तरह मुस्कुराकर नहीं देखा। या सच कहूँ तो शायद उन्हें कभी मेरे चेहरे की तरफ देखने का ही नहीं, हमेशा अपने में खोए खोए रहते, उलझे उलझे से रहते। मैंने कभी कुछ पूछा तो दूसरी तरफ देखकर जवाब दे दिया करते, जैसे किसी जल्दी में रहते, कटे कटे रहते। मैंने कुछ मांगा तो अलमारी में, पर्स में तरफ इशारा कर दिया और कहा कि ये सब तुम्हारा तो है,
जो चाहो ले लो, निष्ठा के साथ ले लिया कर जाओ। अब ऐसे कहेंगे तो किसका मन करेगा शॉपिंग करने का? मज़ा तो तब है जब तुमसे अटक के, तुमसे ज़िद करके ने के लिए लिए कुछ खरीदूं और तुम्हें पहन के दिखाऊं, या तुम्हारे साथ लेके जाऊं और अपनी पसंद से तुम्हारे लिए कुछ खरीदूं। क- कई कई दिनों तक घर से बाहर रहते हैं, जैसे मुझसे भाग रहे हों या अपने आप से भाग रहे हों। पर आज नहीं, आज तो सामने हैं और मुस्कुरा कर देखे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या पूछूं। मन तो था कि इनकी गोद में जाके बैठ जाऊं और गिला करूं। और कहाँ थे इतने दिन आप? आपको पता है कि आपके बिना मेरा घर में मुझे खाने को दौड़ता है। मेरा सारा दिन इंतज़ार करती हूँ। माँ पापा को भी नहीं पता होता कि कहाँ हैं आप। एक बार निष्ठा से पूछा तो कहने लगी थी कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तुम्हें खबर नहीं। अब आपको मुझे मानना पड़ेगा, नहीं तो बात ही नहीं करूँगी आपसे। पर बात होती कहाँ है आपसे? बस काम की बात होती है। हाँ हूँ, जैसे मैं आपकी सेक्रेटरी। आदमी तो अपनी सेक्रेटरी से भी फ्लर्ट कर लेता है और आप तो अपनी पत्नी से भी नहीं करते। मुझे तो पहले से ही शक था कि दाल में कुछ काला है, जब आपने साफ कहलवाया था कि दहेज में हम सख्त खिलाफ हैं और सीधी सादी लड़की चलेगी। सीधी सादी एक ही मिली थी मेरे घर वालों को, मेरी कजिन नेहा से ब्याह हो जाता ने तो उंगलियों पे नचा दिया आपको। जो इतनी बिजी बिजी रहते हैं, मुझे फंसा दिया। मैं भी आपको देखा नहीं कि फिदा हो गई, तुरंत हाँ कर दी। मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी कितनी परेशान होने वाली है। सहेलियों ने कहा था कि कुछ ना कुछ खोट ज़रूर है लड़के में, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, पर्सनैलिटी पैसा सब कुछ है, फिर भी डिमांड नहीं। क्या क्या कहा सबने, और आप हैं कि कुछ बोलते ही नहीं। शादी तय होने से लेकर शादी होने तक भी आपने बात नहीं की। मुझे लगा कि इंगेजमेंट में आप मेरा नंबर मांगेंगे, पर नहीं, आपने रसगुल्ला खाया और चले गए। सारे सपने अकेले ही देखे मैंने। अभी भी आपका फ़ोन नंबर नहीं है मेरे पास, ऑफिस का दे रखा है। सहेलियों ने कहा तुमसे बात नहीं होती, तब तो ज़रूर कुछ बात होगी। आजकल तो हर लड़का शादी तय होने के ही पीछे पड़ा रहता है। ज़रूर इसमें कुछ कांड कर रखे होंगे और आप हैं कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते। पूरे टाइम आपके बारे में ही गैस करती रह जाती हूँ। कैसे होंगे आप? क्या पसंद होगा, क्या नहीं पसंद होगा? एक तस्वीर पड़ी है आपकी, 100 बार ज़ूम कर कर के देख कर कैसा लड़का है। फेसबुक डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता। हद है। आपको परखने के लिए एक एक तरकीब निकाली सहेलियों ने। सारी लड़कियां सीआईडी बन गई। पता करवाया, सबकी अच्छी ही राय आई। गाज तो मुझे पे ही गिरनी थी। आपके दोस्तों से मिलना हुआ हुआ कुछ नहीं। रिजल्ट ये निकला कि आपके दोस्त मोहित ने मेरी एक सहेली पटा ली। फिर एक तरकीब नेहा ने सूझी। जूता चुराई की रस्म में 3 गुना रकम की डिमांड की। मैंने नेहा के भाव में डांटा और लालची थी, तय हुआ था। पर डांटा आधे मन से था। देखना ये था कि आप क्या कहेंगी। कोई पापा भक्त होता है तो कोई वहीं पकड़ा जाता है, पर आप तो आप हैं। चेहरे के भाव से कोई परिवर्तन नहीं। वेदी पे बैठे बैठे ही मोहित को इशारा किया, बिना कुछ बोले उसने पैसे निकाल कर दिए। सारी सहेलियां जेब गई, शर्म के मारे एक पैसा नहीं लिया। सारे पैमानों से परे हैं आप। देव जूते मोजे उतार के बिस्तर पे आराम से बैठ गए। अंजलि के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, ऑफिस के काम से बाहर गया था, लौटते वक्त बारिश की वजह से देर हो गई। तुम सो जाओ, थकी होगी। इतना अधिकार पहली बार मिला था अंजलि को। उसने सोचा कि वो सारे सवाल पूछ ले जो रह रहकर उसके मन में उठते हैं। उसे लगा कि वो सारे हक जता सकती है।
क्या खाक थकी होगी वह। सपने ने बैठी पुलकित हुए जा रही थी। अपने बाल को भीगे हुए हैं, लाइए मैं पोंछ देती हूँ। उसने देव के बालों का पानी झड़कने के लिए हाथ बढ़ाए, पर हाथ आधे रास्ते में ही शंकों से ठिठक गए। देव ने खुद ही सर उसके हाथों के पास झुका लिया। देव के बाल घुंघराले हैं। अंजलि ने पहली बार उन बालों में हाथ फेरा है। उसकी उंगलियों में अजीब सी चमक है। अरे वो गैराज में पहुंच तक आने में भीग गया। तुम परेशान मत हो, कुछ पड़ा है फ्रिज में, आपने कुछ खाया नहीं। वो विस्मित होकर बोली, जैसे उनके खाने में उसका ही अपराध हो। देव ने में सर हिला दिया। रुकिए, मैं अभी कुछ बना लाती हूँ आपके लिए। अंजलि ने उठना चाहा। रहने दो, अंडे पड़े हैं फ्रिज में, मैं आमलेट बना लूँगा। देव ने अंजलि के चेहरे पे हाथ फेरा। नहीं, अंडे तो नहीं है, मैं कुछ बनाती हूँ ना। अंजलि ठीक है, बोल नहीं पा रही है। देव ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा। वो ऐसी दीवानी हुई कि वो मुझे आधे घंटे का टाइम दें, मैं खीर पनीर बना दूँ। अच्छा, क्या बनाओगी। नाहक परेशान होगी, मेरी आदत है भूखे सो जाने की, कई रातें सोई हैं। वो आटा फ्रिज में रखा है, बस 5 मिनट में सब्जी बना देती हूँ। आप चेंज करिए, खाना रेडी है। अच्छा ठीक है, बस कुकर मत चढ़ाना, सारा मोहल्ला जाग जाएगा, कहकर देव हंस पड़े और लोअर टी शर्ट ले कर बाथरूम में चले गए। देव मजाक भी करते हैं, आज पहली बार जाना। अंजलि ने आज अंजलि के अंदर खुशी समा ही नहीं रही है। आलू काटते वक्त उंगली काट ली और फिर भी मुस्कुराई जा रही थी। सारी बातें चल रही थी उसके दिमाग में। आज वो देव से सब कह देगी, जो सिकवे गिले उसने इतने दिनों से पाल रखे हैं, सारी दृढ़ता से। वो फिर सोच में डूब गई। उसके दिमाग में चंचल भाव आ रहे हैं। आज देव ने उसके हाथों में अपने हाथों को लिया। ऐसा सिर्फ अंगूठी पहनाते वक्त हुआ था या एक बार सड़क पार कराते वक्त। दोनों ही बार उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, एकदम बेदिल थे। अंगूठी ऐसे पहना रहे थे जैसे नस कट रहे हो। सड़क ऐसे पार कराई जैसे जिम्मेदार नागरिक हों। पर आज नहीं, आज तो मुस्कुरा के देख रहे थे, सीधा आंखों में। इतनी गहराई है उनकी आंखों में। आज तक उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ तक नहीं रखा, बस एक बार रखा था फोटोग्राफर के कहने पर। ऊपर से कांप रहे हूँ, ऐसे थे जैसे किसी को धोखा दे रहे हूँ। और हमारी सुहागरात तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस थी। बस इतना पूछा, घर पसंद आया, माँ कैसी लगी। निष्ठा से बच के रहना, बहुत शैतान है। बाकी लोगों के पति पूछते होंगे, मैं कैसा लगा तुम्हें, जैसे खुद विष्णु का अवतार हो। सब आप तो आप हैं, कंफर्टेबल तो हो न। थक गई होंगी, आराम कर लो। और खुद तकिया लेके सो गए। पिछले 3 महीने से आराम ही कर रही हूँ, इतनी थकी नहीं थी मैं। और हमारा वो हनीमून थोड़ी सी लापरवाही दिखाती तो आपकी माताजी ने लगभग वैष्णो देवी बुक ही कर दिया था, खुद ही लटक लेती। तीनों लोग चुन्नी बांधे जय माता दी करते रहते। मैंने इच्छा जताई कि प्लेस ऑफ व्हील की, पर उस पे भी पानी फेरा आपने। राजस्थान पहुंच के खुद जैसे गाइड बन गए और मुझे बना लिया हिस्ट्री की स्टूडेंट। गोलकोंडा का किला दिखा रहे थे। मेरी गोल गोल आंखों को गिला नहीं दिखा इन्हें। कौन मरा, किसके मकबरा, किसने, क्या मतलब है मुझे। तुम पास आओ ना, मेरे मेरे कंधे पे हाथ रख के दिखाओ ना। ये सब कुछ शूटिंग सीखने को कहा तो भी आपने दूर से इंस्ट्रक्शन दिए, फिल्मी तरीके से पीछे से पकड़ के नहीं सिखा सकते थे बंदूक चलाना। मुझे क्यों लगता है कि तुम दूर भागते हो मुझसे, जब भी भावों में बह जाती है वह देव को तुम कहती हैं। कई बार सपने में कल्पना कर चुकी थी देव के साथ। खाली वक्त यही सब सोचती है वो। उसका अपना कोई अतीत तो नहीं। एक लड़का पसंद आया था उसे बीए की क्लास में। इससे पहले कि वो आगे बढ़े भाइयों ने पीट दिया उस बेचारे को। देव मेरे देव। अंजलि रोटी बेले जा रही थी और पुरानी बातों में खोकर मुस्कुराई जा रही थी। वो रोटी बेल रही थी और देव भी
किचन में आके खड़े हो गए। देव आ गए हैं तो अंजलि के हाथ कांपने लगे। अभी 24 की ही साल की थी अंजलि और देव 28 के। वो सामने होते तो अंजलि और सिरहने लगती। पहली बार जब घर आए तो तब भी चाय छलक गई थी उससे। किसी ने जाना नहीं था, बस देव ने जाना था। कुछ कहा नहीं था। आज भी ऐसा हो रहा है। रोटियां गोल नहीं बन रही, फूल नहीं रही, सब्जी चलाना भूल जा रही है वो। आज उसे ढेर सारी बातें करनी है, सारी बातें जो निष्ठा ने उसे बताई हैं। एक दिन खुद भी वो जासूसी करने गई थी उसके स्टडी रूम में। जब धीरे धीरे आवाज़ें आ रही थी, पर्दे से झांक कर देखा तो उसने, पर ये तो मोहित से वीडियो चैटिंग कर रहे थे। पहले उसे लगा कि कहीं वो गे तो नहीं, हनीमून राइट्स में चक्कर में झेल पाऊँ, पर नहीं। निष्ठा ने बताया था कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज टाइम में, काव्या। सब जानते थे। उसके घर भी आई थी वो 2 बार। उसका प्यार बहुत परवान चढ़ा था। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि ये घर में कम से कम निकलने लगे, उदास उदास रहने लगे। निष्ठा कह रही थी कि बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, मेरे जैसी होगी, मिल जाए तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। पहले अपनी तरफ से थैंक यू बोलूं और इसकी तरफ से 2 घूंसे दूं। क्या हाल बना लिया है इन्होंने। क्या कह रहे थे, कई बार भूखे सोए हैं, रातें जागी हैं, आज भी सिर्फ 2 रोटियां खाई हैं। खाना खा के देव बिस्तर पर आ गए। अंजलि भी पास बैठी हुई है। उसे पता था कि वो लेट जाएंगी तो देव भी तुरंत सो जाएंगे। सोते क्या हैं, स्विच ऑफ होते हैं और फिर सीधे 6 बजे स्विच ऑन होते हैं। आज नहीं, अंजलि सारी बातें समझती है। वो आज देव को सोने नहीं देगी। देव ने अंजलि के कंधे पे हाथ रखा है। स्पर्श की गर्मी से वो पिघल रही है, जैसे उसके हाथों में ही प्रेम का संचार हो रहा है। एक रात ऐसे ही देव ने कमर पे हाथ रखा था। सिरहर गई थी अंजलि। कुछ देर मीठी सिरहन के बाद उसे महसूस हुआ कि वो नींद में है। उस हाथ को सीने से लगाए सारी रात सोई थी वो अंजलि, पर आज नहीं। आज देव नींद में नहीं है। आज वो पास बैठे हैं, मुस्कुरा कर देखा है और चेहरे पे हाथ फेरा है। बाहर सारा शहर भीग रहा है और खिड़की के पास लगी रात रानी महक गई है। अंजलि ने रोम रोम में भी खुशबू फूट रही थी। वो चाह रही थी कि देव आगोश में सिमट जाए, मचल जाए, पर झिझकती है। देव ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद कर दी और चेहरा आगे कर दिया। होठ सबसे आगे हैं, जैसे आंखें बंद होने पर होठों का ही काम हो। उसके शरीर में एक मीठी सी रन दौड़ रही थी। उसकी आंखें बंद हैं, पर बाकी सारी इंद्रियां सजग थी। वो महसूस कर रही थी कि कदमों की हाट की देव कमरे में दूसरी तरफ गए, या शायद कमरे से बाहर। वो सोचती है कि एक आंख चुपके से खोल ले, पर नहीं खोलती। देव वापस आए। उसके गले में कुछ गुदगुदाई हो रही है। देव ने आंखें खोलने को नहीं कहा। वो आईना लेके आते हैं और आंखें खोलने को कहते हैं। उसके गले में एक हार है, वही हार जिसपे उसकी आंखें राजस्थान में टिकी थी और वो मांग नहीं पाई थी। वो उत्साह से भर जाती है। इस छोटे शीशे के बात नहीं बन रही। वो भाग के सिंगारदान के अंदर शीशे में सामने जाती है और हैंडीक्राफ्ट के नेकलेस उसके गोरे गाल पे खिल उठा था। वो सोचती थी कि ब्लाउज नहीं सूट रहा है, अधूरा रहा है, चेंज करके दिखाऊं क्या। देव उसके पीछे आके खड़े हो गए। अब उनका श्रृंगार पूरा हुआ। उसने अर्थात से पढ़ा कि खूबसूरत स्त्री वो होती है जिसके पति उसे प्यार करता है। वो पलट के उनके बाजुओं में सिमट गई। वो मनुहार से पूछती है, कहाँ थे तुम अभी तक, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देव ने उसे किसी बच्चे की तरह समेट लिया। कुछ आंसू देव की आंखों में से लुढ़क कर अंजलि के गालों पे आ गए। सुबह 8 बज गए थे। दोनों
एक दूसरे की बाहों में बेसुध पड़े हैं। निष्ठा कॉफ़ी लेके आती है, रख के वापस चली जाती। देव मुस्कुरा के अंजलि की तरफ देखते और कहते, मुझे सुबह चाय नहीं कॉफ़ी पसंद है। अंजलि मुस्कुरा पड़ती है, और आप 3 महीने से बिना कुछ कहे चाय पी रही हैं, और मैं आपके साथ बैठ के चाय पीती हूँ कि आपको अखबार पढ़ते देख सकूँ। देव हंस पड़े, पता है आप पे ब्लू शर्ट बहुत जचती है, क्रीम मत पहना करिए। वो जाके उनकी बाहों में सिमट गई और बच्चों की तरह अटक रही थी। अगली बार मूवी देखने चलेंगे तो गॉडजिला नहीं देखूंगी मैं, कोई तो स्ट्रॉन्ग अटैच टाइप दिखाइए। और निष्ठा के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और आपके लिए रॉयल ब्लू कलर की शर्ट खरीदनी है, और हमारी बेटी होगी ना तो उसका नाम देवंजलि रखूंगी। और देव अपना मोबाइल उठाते हैं और किसी अननोन नंबर पे मैसेज करते हैं, शादी मुबारक हो। दोस्तों, देव किसी और से प्यार करता था और उसी से चक्कर में पत्नी को महत्व नहीं देता था, लेकिन आज उसे अपनी पत्नी की कीमत का एहसास हो गया और उसने वह सब स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।